तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास ये एयरलेस मशीन है और कल सुबह इसे मुझे साइट पर ले जानी है। पर साइट पर ले जाने से पहले मुझे साइट रेडी करनी पड़ेगी, यानी कि अच्छे से चेक करना पड़ेगा कि साइट में ले जाने के बाद कोई दिक्कत ना करे, अच्छे से अभी वर्क करे कि नहीं करेगी। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ ना, वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। क्या करता हूँ वो भी बता दूँ, ताकि आपको वीडियो में क्या क्या कंटेंट रहेगा ना वो अच्छे से समझ में आए। तो मैं पहले यहाँ पर सारी इसकी जो पाइप्स वगैरह होती है, गन होती है, टिप होती है, वो सब अच्छे से सेट करके आपको बताऊंगा। उसके बाद बोर्ड में कनेक्शन से लेकर फाइनल स्प्रे करते हैं ना, वहां तक का पूरा मैं आपको अच्छे से बताऊंगा और फिर स्प्रे करके आपको दिखा दूंगा कि ये अब साइट के लिए रेडी है, यानी कि डायरेक्ट साइट पे जाए तो वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। आप अच्छे से जो भी मटेरियल है वो डालकर स्प्रे कर सकते हो। तो वीडियो का टॉपिक आप अच्छे से समझ चुके होंगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम हमारा कनेक्शन लगा लेते हैं, यानी कि कनेक्शन चेक करते हैं वायरिंग में कोई दिक्कत है कि नहीं। वैसे तो कई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हमने चालू मशीन था और उसे ही रखा था। तो ये है और ये मेरे पास प्लग है, थोड़ा टूटा हुआ है पर मैंने टैप मार के रेडी किया है। तो यहाँ पर चेक करते हैं, ये पिन ऑन ही है। अब यहाँ पर होता है उसका ऑन ऑफ स्विच। तो लाइट आ रही है अच्छे से, मैं आपको थोड़ा नजीक से भी दिखा दूंगा कि लाइट किस तरह से आ रही है। तो हमारा ये प्लग तो रेडी है। अब काम है कि इसके अंदर जितने भी पार्ट है वो लगाने। पर यहाँ पर आप वो करो ना, उससे पहले प्लग को निकाल देना, क्योंकि पानी से करेंगे तो हो सकता है कि बोर्ड टूटा हो तो उसके कारण अर्थिंग आए, या फिर वैसे ही आपका कनेक्शन हो तो आपको करंट वगैरह लग सकता है। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है कि यहाँ पर हमारी पाइप फिटिंग करनी है। पाइप फिटिंग के लिए देखिए ये मेरे पास ये पूरी पाइप है और इसको ये वाला पॉइंट है ना, ये हमें फिट करना होता है यहाँ पर ये देखिए, मैं आपको नजदीक से दिखाता हूँ। तो ये वाला पॉइंट है, उसे हम इसके साथ अटैच करेंगे। जितना हाथ से टाइट होता है वो कर लेंगे और फिर वहां पर इस तरह से पाने वगैरह लगाएंगे। ये तो यहाँ पर ये हो गया। अब इसे अब टाइट फिट कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पाइप को अच्छे से टाइट कर लिया। अब हमारे गन की बारी है। पर गन में मैंने यहाँ पर इस तरह से आगे की नोजल निकाल के रखता हूँ। ये पाइप पूरी है वो असेंबल पहले से करके रखिए। अगर ना हो ना तो इस तरह के पाने हैं, यहाँ पर आपको ये अच्छे से टाइट देख लेना है कि वो लीकेज होता है या फिर अच्छे से टाइट फिट है। मेरे केस में तो ये भी टाइट फिट है। और दूसरा पॉइंट ये होता है कि ये गन है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मोटी पाइप आगे जाके इस तरह की पतली पाइप में आता है, तो इसे हमें टाइट फिट रखना होता है। और यहाँ पर भी ये पाने हैं जो लग जाते हैं, इजीली टाइट है कि नहीं वो चेक कर लेना है। ये भी हमारे टाइट फिट है अच्छे से। अब करना कुछ नहीं होता है, अब हमें पानी से चेक करना होता है। यहाँ पर हमारे मेन पार्ट तो हो गए। और हाँ, ये है ना आगे का, अभी हम इसके जो नोजल वगैरह है वो नहीं लगाएंगे, टिप वगैरह। पहले हम पानी से चेक करेंगे कि मशीन के अंदर अच्छे से होता है कि नहीं होता है, और फिर हम यहाँ पर आपको आगे टिप और जो नोजल होते हैं ना वो लगा के दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब हमें पानी से चेक करना है। तो उसके लिए मेरे पास ये 20 लीटर की बकेट है, वो पानी से भरी हुई है और खाली बकेट है। खाली बकेट क्यों ली है, तो हमने रिटर्न मोड से भी चेक करना है ना, इसलिए। तो करना क्या होता है कि ये दोनों पाइप है ना, वो पहले हमें ये बकेट के अंदर डाल देना है। ये भी मैं अभी डाल रहा हूँ रिटर्न मोड की। अभी डाल के कुछ होगा नहीं क्योंकि हमारा पिन हमने निकाल के रखा था। आगे क्यों, तो वो मैंने आपको बताया था सेफ्टी के लिए। तो यहाँ पर लगा लिया है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक अनाउंसमेंट है, वो सुन लीजिए। मैंने एक ई बुक बनाया है जहाँ पर सिखाया है कि एक पेंटर भाई कुछ अपने तरीके से करना चाहता है, यानी कि ठेकेदारी रखना चाहता है, पर उसको आइडिया नहीं होता है कि मेजरमेंट किस तरह से लिया जाता है या फिर क्लाइंट के साथ कोटेशन किस तरह से शेयर किया जाता है, जो मेजरमेंट निकालते हैं उसके अंदर कितना मटेरियल लगता है। तो वो सब के लिए मैंने एक ई बुक बनाया है और साथ में लाइव मीटिंग रहेगा जहाँ पर जूम पर मैं आपको सिखाऊंगा कि ये जो मैंने पीडीएफ में ई बुक में समझाया है ना, वो क्यों लिखा है वहाँ पर, उसका मतलब क्या होता है। तो एक एक लाइन में आपको अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि मुझे भी आइडिया है कि ठेकेदार भाई या फिर नॉर्मल पेंटर भाई होते हैं, वो सिर्फ पढ़ के अच्छे से समझ नहीं सकते, उनको लाइव प्रैक्टिकल देखना होता है। तो वो मैं आपको लाइव में सिखाऊंगा। तो उसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि मुझे व्हाट्सअप नंबर जो अभी स्क्रीन पे चल रहा है ना, वहाँ पे हाई या फिर कोर्स लिखना है, या फिर हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ कोर्स के लिए, ये भी लिख सकते हो और मैसेज करना है। नंबर तो आप स्क्रीन पे चल रहे हैं वो देख ही रहे हैं। और हाँ, ये बता दूं कि ये जो है अभी कोर्स मैंने बनाया नहीं है, ऑन गोइंग है, बना रहा हूँ। पर ये तभी मैं लाइव करूँगा जब आप लोगों का इंटरेस्ट होगा इस पर, आप अच्छे से रिस्पॉन्स दिखाओगे तभी। तो ठीक है, यही मुझे बताना था। तो चलो अब हम आगे हमारे वीडियो में बढ़ते हैं। अब लगाने के बाद देखिए पीछे जो स्विच है ना ऑन करेंगे तो मशीन चालू हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ये ऑन ऑफ की स्विच है, इसे हम ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद देखिए आवाज़ आ रही है। वैसे ये 0 पॉइंट है, ऊपर का ये पॉइंट दिखाइए। तो ये है, इसे हम करेंगे ना तो क्या होगा कि इसकी जो स्पीड है ना वो बढ़ेगी। देखिए और ये मैंने वापस बंद कर दिया। अब आप जब चेक करो ना तो आपको ये आइडिया लगना चाहिए। यहाँ पर एक तरह से
डिजिटल मीटर है, आप अपनी जो स्पीड है ना उसे चेक कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए अभी कुछ नहीं होगा, जैसे जैसे बढ़ रहा हूँ वो मीटर बढ़ेगा। ये बंद कर दिया। अब करना क्या है कि हमें चेक करना है यहाँ पर ये रिटर्न मोड ऑन है या फिर ऑफ है। तो अभी देखिए ये जो पाइप होती है ना पतली वाली, ये रिटर्न मोड की पाइप होती है। तो अभी इसके अंदर से पानी आ रहा है, उसका मतलब है कि यहाँ से हमारा जो मेन पाइप है वो पानी खींच रहा है और यहाँ पर निकल रहा है। जैसे ही हम स्प्रे मोड में करेंगे ना तो क्या होगा, यहाँ से पानी आना बंद हो जाएगा और ये पानी है वो पाइप में जाना चालू हो जाएगा। तो पाइप में आपको वाइब्रेशन मिलेगी क्योंकि वो पाइप के अंदर पानी पूरा घूम रहा है नीचे। अब टाइट फिट हो गई हमारी पाइप भी एकदम कड़क हो गई। अब क्या करना होता है कि हमें अब देखना है कि पानी अंदर है पूरे पाइप के अंदर, तो कहीं से लीकेज है या नहीं है, तो वो भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये नोजल है और बाकी कहीं पर भी हमें कोई और लीकेज नहीं दिख रहा है। हाँ, इसके अंदर से आपको हल्का सा दिख रहा है क्योंकि हमने लास्ट टाइम डैम प्रूफ किया था तो अच्छे से क्लीन नहीं हुआ है। तो इसे हम थोड़ा क्लीन कर लेंगे और अच्छे से हमारा हो जाएगा, वरना फिर आप टिप लगाओगे ना तब भी ये इजी तरीके से हो जाएगा। तो ये अब देखिए यहाँ पर है ना पाइप चेक करने के लिए कि पाइप के अंदर कुछ कचरा है कि नहीं। तो क्या करेंगे, इसे भी हम रिटर्न मोड कर देंगे और फिर स्प्रे करेंगे। यहाँ पर देखिए ये नीचे कर लिया, पाइप में से प्रेशर निकल गया है। अब यहाँ पर देखेंगे, देखिए ये वाले बकेट में दिखाता हूँ मैं आपको। ये होता है अच्छे से क्लीन ना किया हो ना तब, या फिर जल्दबाजी में किया हो थोड़ा बहुत हो, तो इस तरह से होता है। अब वापस मैं इसे कर लेता हूँ अपने प्राइम मोड में ताकि इसके अंदर का मटेरियल आता रहे। और अभी मैंने प्रेशर कम रखा है, आप प्रेशर ज्यादा मत रखना वरना सब मुंह पे आएगा। इसमें से साफ पानी आ रहा है और ये जो बकेट है ना उसके अंदर जा रहा है। तो इसे ये तो पता चल रहा है कि मटेरियल प्रॉपर तरीके खींच रहा है, कहीं पर भी अटक नहीं रहा है। क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हो मीडियम से भी कम स्पीड रखा है, लो स्पीड पे इतना प्रेशर है। जितना बढ़ाते रहोगे ना उतना यहाँ पर प्रेशर बढ़ता रहेगा। देखिए अब लो करके देख लेता हूँ, यहाँ पर पानी एकदम बिल्कुल साफ आ रहा है, आप भी देख सकते होगे। अब ये रेडी है हमारी जो आगे की नोजल है वो लगाने के लिए। नोजल लगा उससे पहले आप एक बार रिटर्न मूव करना चाहो तो कर लेना, क्योंकि इसके अंदर से पूरा प्रेशर कम हो जाएगा। मशीन बंद कर दिया है। आगे देखिए जो कचरा था ना उसके कारण ही यहाँ पर तो पहले थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा था वो आ रहा है, अब कुछ नहीं आ रहा है, एकदम क्लीन है। तो अब क्या करेंगे, हमारी नोजल की बारी है। और हाँ, फिल्टर का मैं आपको बताना भूल गया था, ये फिल्टर है, ये फिल्टर यहाँ पर लगता है। ये कब निकालना होता है, तो आप जब डैम प्रूफ करो फिर पुट्टी वगैरह करो तब ये इसे निकालना होता है। मेरे पास जो मशीन है वो पुट्टी और डैम प्रूफ दोनों कर लेती है। पतला कलर करो तो इसे लगाना होता है। आगे भी मुझे डैम प्रूफ करना है इसलिए मैंने ये इतना ध्यान नहीं दिया है, वरना आप पेंट करो तो इसे आप अच्छे से समझ के पहले ही लगा लेना और फिर करना। ये यहाँ पर इस तरह से लगता है। ये देखिए ये इस तरह की टिप होती है 517 नंबर की, और ये टिप का नोजल है इसके अंदर लगता है। तो ये नोजल हम यूज़ करते हैं तभी इतनी गंदी हो चुकी है। ये क्लीन है। अब इसे यहाँ पर लगाना है और हल्के हाथों से लगाना है, पूरा टाइट नहीं कर देना है। पूरा टाइट करोगे तो ये टिप हमारी अंदर नहीं जाएगी। इसे हम उल्टा करके लगाएंगे, यानी कि ये जो आप पीछे का पॉइंट देख रहे हो ना वो पहले अंदर की तरफ ऐसे डाल देंगे अच्छे से और फिर इस तरह से घुमा देंगे। तो ये हमारा आगे की तरफ होगा तो स्प्रे करेगा और ये पीछे होगा तो कचरा वगैरह निकालने के लिए। पर ये मैं जब आपको डेमो करता हूँ तब दिखाता हूँ। और इसे प्रॉपर टाइट कर लेंगे। अब चाहो तो यहाँ पर मशीन का यूज़ कर सकते हो या फिर वो जो पेचकस था ना उसका भी यूज़ करके अच्छे से टाइट कर सकते हो। पर प्रेशर के कारण ये ऑलरेडी टाइट हो जाता है। तो चलो अब हम आपको प्रेशर बढ़ा के दिखाते हैं। देखिए इसके अंदर आ चुका है। अब आपको हल्का सा जो टपकना है वो दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये हम रेगुलर डैम प्रूफ में यूज़ करें, पर जब आप थोड़ा थिक मटेरियल पुट्टी वगैरह करोगे ना तो ये मटेरियल नहीं निकलेगा। आप पेंट करें और वहाँ पर इस तरह से लीक हो रहा है ना, तो वहाँ पर मेरे लिए अलग अलग टिप है जो मैंने लेके रखी है वो यूज़ करेंगे। टिप के लिए यहाँ पर देखिए मेरे पास ये पूरा बॉक्स है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितनी टिप मैं यूज़ करता हूँ ज़्यादातर। ये एक मेरे पास एक्स्ट्रा है। उसके अलावा टिप देखिए तो ये 335 नंबर की है, और ये दो अलग अलग टिप और है इसके अंदर, और 215 है, और उसी तरीके से एक 315 नंबर का है। तो जो स्प्रे पैटर्न होता है ना उसके हिसाब से मेरे पास 4-5 टिप है जो मैं रख के हमेशा अपने साथ रखता हूँ। ऑयल पेंट करना हो तो उसके लिए 215 नंबर यूज़ करता हूँ या फिर 213 नंबर, और नॉर्मल पेंट करना हो तो 315 317 से हो जाता है।
मेन ऑयल पेंट या फिर डिस्टेम्बर जैसा पेंट होता है ना, तो वहाँ पर 315 है। आप ज़्यादा पैटर्न चाहते हो तो फिर 515 पे जा सकते हो। जैसे कि अभी डैम प्रूफ वगैरह करे हो, वो मटेरियल थोड़ा थिक होता है तो वहाँ पर 517 चलता है। अब मैं आपको स्प्रे करके दिखाता हूँ। पहले तो यहाँ पर देखिए प्रेशर का खेल पूरा समझते हैं। तो देखिए प्रेशर अब एकदम जीरो है, तो किस तरह से आपको एक पिचकारी जैसा ही आ रहा है, कोई आ नहीं। अब धीरे धीरे बढ़ेगा तो आप प्रेशर भी देखते रहिए। ये लो से थोड़ा सा ही ऊपर प्रेशर है। जैसे कि आप हल्का कोई भी पैंट करे हो, पतला पैंट, तो आपके लिए इतना बहुत है। और ये है मीडियम, यानी 4-5 के लेवल का। अब बढ़ाता हूँ, मीडियम करता हूँ, ये मीडियम है। अब ये प्रेशर से आप डैम प्रूफ कर सकते हो, और इससे थोड़ा सा और बढ़ाओगे ना, इतना, इससे ज़्यादा आपको डैम प्रूफ में नहीं करना है। अगर कोई भी पैंट लो ना तो मीडियम होना चाहिए, वरना ज़्यादा तो इतना ज़्यादा होता है। आप देखिए देखा आपने कितना सारा प्रेशर होता है। पर मीडियम से ज़्यादा करोगे तो क्या होता है, मटेरियल आपका ओवर स्प्रे होता है, मटेरियल ज़्यादा निकलता है, तो आपका जो मटेरियल लगेगा ना वो ज़्यादा लगेगा और वहाँ पर ड्रिप होने का चांस हो जाएगा। मटेरियल टपकने लगता है, जैसे अपने ज़्यादा रोलर या फिर ज़्यादा पेंट लगता है तो कैसे होता है वैसा ही। तो ये प्रेशर पे करना है, यानी कि हमने यहाँ पर आपको अच्छे से दिखा दिया, स्प्रे भी करके दिखा दिया है। यहाँ पर हमारा ये प्रॉपरली साइड रेडी है। अब हम इसे क्या करेंगे, पानी से निकाल देंगे और फिर सब जैसे समेटा था ना, जैसे असेंबल कैसे वैसे डिसअसेंबल करके अपने साइड पर ले जा सकते हैं। तो चलो फटाफट वो करते हैं। अब करना कुछ नहीं, तो देखो रिटर्न मोड डायरेक्ट किया नीचे की तरफ, यहाँ से ये वाला। अब यहाँ से ये पूरा निकलने लगेगा। ये जो हमने टाइट किया था ना, इसे हम खोल लेंगे, क्योंकि अब हमें पाइप में से पानी निकालना है। और साइड पर भी आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर देखिए इस तरह से पानी निकालने लगा हूँ मैं। पानी निकालो रिटर्न मोड में, तो ये बकेट है ना, मतलब ये वाला जहाँ से सक्शन होता है, ये आप मटेरियल के अंदर ही रखोगे ना तो घूमता ही रहेगा, थोड़ा इसके अंदर आता रहेगा, थोड़ा रिटर्न मोड में जाता रहेगा। यहाँ पर देखिए ये बाहर है, फिर भी इसके अंदर से कब से पानी आ रहा है, तो इसीलिए आ रहा है क्योंकि वो पूरा पाइप में भरा हुआ है। देखिए यहाँ पर अब पानी आना खत्म हो चुका है, यानी कि ये पाइप बाहर है, तो ये अब रेडी है। बस इसे हम मशीन को बंद कर देंगे। ये फटाफट से जैसे किया था वैसे खोल लेते हैं और फिर हमारी साइड पर ले जाने के लिए तैयार है। तो आई होप आपने पूरा अच्छे से समझ लिया होगा। कुछ भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो चलो मिलते हैं कोई ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, अपना ध्यान रखना।